हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसे हाल चाल है। मैं सत्यप्रकाश गौर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बेस्ट क्लास के साथ और बेस्ट कॉन्सेप्टों के साथ। आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा किया, सॉरी फॉर दैट। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइटिंग को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो थोड़ा सा कभी माइक या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप सभी का प्यार रहेगा तो बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें बेस्ट बन पाएंगी। मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी के लिए बेस्ट देने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। एंड नाउ आज सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और उसमें हम बेस्ट क्वेश्चनों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं। जल्दी बताइए इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर। एंड 3 क्वेश्चनों के आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर कर बताएं क्या क्वेश्चन हैं, इन आंसर होंगे इनके। चलिए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। ध्यान से समझते हुए चलना। 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। यानी मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यान से समझना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि आपका मूलधन हमेशा कितना होता है मेरे प्यारे भाई। मूलधन हम मान के चलते हैं बेटा 100%। कितना मान के चलते हैं? 100%। जब मूलधन 100% है तो ऐसा ही, यानी आपका ब्याज जो होता है वो होता है मेरे भाई R% इंटू टी। R% इंटू टी के बराबर होता है। आपको होगा सर बिल्कुल होता है। मेरे भाई एक चीज़ बताओ, जब कह रहा है वो कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज, 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाता है। यानी ब्याज जो है जो बढ़कर मिल रहा है वो कितना हो रहा है? 100 रुपये हो रहा है। और आपको पता है आपका ब्याज किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। राइट, आपको होगा सर बिल्कुल होगा। यानी अगर मुझे 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है और मुझे ऐसा ही निकालना है, तो भैया मेरा कितना होगा? 10, 6 माह को अगर साल में चेंज करूँगा तो 1/2 साल हो जाती हैं, 1/2 वर्ष हो जाती हैं। तो यानी कितना हो जाएगा बेटा? 5%। हाँ या ना? 5% हो गया मेरे भाई। कितना हो गया मेरा? 5% हो गया मेरे दोस्त। कितना हो गया मेरे भाई? 5% हो गया। यानी मेरे भाई 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5% की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये। यानी 5% ऐसा ही है, वैसे कितना है परसेंटेज में 5% है और वैसे कितना है? 100 है। 100 रुपये है मेरे भाई। मैंने बताया मूलधन कितना होता है मेरे दोस्त, मैंने बताया मूलधन कितना होता है? 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। 5 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा भैया? 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा? 20 से। यानी 100 में 20 का गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा? 2000 रुपये हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई? 2000 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे को लगता है आपको बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ पाए। राइट, यहाँ पर अभी हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं कि मूलधन 100% मानकर एसआई को निकालेंगे। चलिए देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ब्याज दे रखी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट किया है कि 400 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो पहले तो 400 रुपये की राशि जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? आपको मूलधन दे रखी है। 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? मेरे भाई एक चीज बताओ, आपको पता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, डेज होते हैं। आपको होगा सर बिल्कुल। यानी एक डेज में कितने वर्ष होंगी भाई? एक डेज में होंगी भाई साहब आपका 1/365 वर्ष। राइट, 365 वर्ष होंगे। हाँ या ना? आपका होगा सर। मुझे 73 दिनों में निकालना है मेरे दोस्त, मेरे को 73 दिनों में निकालना है। तो 73 दिन में कितना होगा बेटा? 73/365 वर्ष। 365 वर्ष हो जाएंगे। जब मैं इसको काटूंगा तो भैया 5 या 15 और 7 पंजे 35, यानी 5 से कट रहा है
5×15 की 5 असली 7 पंजे 35, तो यानी कितना आएगा 1/5 वर्ष हो जाएगी, 1/5 वर्ष हो जाएगी। 73 दिनों में कितनी हो जाएगी बेटा, 1/5 वर्ष हो जाएगी। कोई दिक्कत, यानी मैं ऐसा ही निकालना चाहता हूँ मेरे भाई, ऐसा ही जो होगा R इंटू टी, तो R कितना बेटा मेरा 5% है, 5 इंटू 1/5%। भैया मेरे 1% की वैल्यू कितनी है बेटा, 1% की वैल्यू कितनी है ये बतानी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 400 का 1%, 400 का 1% ब्याज होगा, 400 का 1% बेटा कितना होगा, यहाँ पे आपको पता है 4 रुपये होगा। 400 का 1% कितना हो जाएगा बेटा, 4 रुपये हो जाएगा। यानी मेरी साधारण ब्याज कितनी रही होगी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, वो 4 रहेगी। 400 का 1% आपकी 4 रहेगी। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या मेरे भाई, कोई समस्या नहीं होगी। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमेशा मूलधन जो होता है, आपको पता है कोई भी चीज दो राशियां हैं, परसेंटेज को मैंने बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में कि परसेंटेज कोई भी पूर्ण संख्या होती है, या तो हम वैसे 1 मानते हैं या हम 100% मानते हैं, या परसेंटेज में मेरे मित्र मेरे भाई कितना मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधन ब्याज पर उधार देता है। यानी एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से, यानी आर जो दे रखा है मेरे भाई, क्वेश्चन को देखो टटोलो कि आर जो दे रखा है बेटा वो दे रखा 25%। कितना दे रखा, 25% की दर से साधन ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्ष बाद, यानी मेरे मित्र टाइम बराबर 6 वर्ष, 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 अधिक होती है। यानी मेरे भाई 6 वर्ष में जो साधन ब्याज मिलती है, जो दी गई राशि कितनी होती है बेटा, 360 होती है। यानी आपको मेरे भाई 25% से 6 वर्ष में जो भी मूलधन था उसका कितना प्रतिशत होती है ब्याज, 360 होती है। तो वो राशि आपको बतानी है कि वो राशि कितनी है। तो मेरे भाई अगर मुझे ऐसा ही निकालना है, टोटल ऐसा ही कितना होगा, तो आपको पता है R% इंटू टी होता है। तो R% मेरे भाई कितना है, 25% है, 25%, एंड टी जो कितना है बेटा 6, कितना है बेटा 6। तो अब देखो 6 तो है, 6 वर्ष हैं मेरे भाई, 6 वर्ष हैं। कितने वर्ष हैं भाई मेरे दोस्त, 6 वर्ष हैं। यानी 25 का 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150% हो गया। यानी 150% है तो 100% मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, थोड़ा दिमाग को चलाओ मेरे प्यारे दोस्त। 100% आपका मूलधन होता है तो बढ़कर चीज कितनी मिल रही है, 150%। क्योंकि कभी भी कोई चीज 150% तो मिल ही नहीं सकती, कुछ परसेंटेज उसके मिलते हैं। यानी अगर कोई 100% आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो वो आपको कभी भी उसमें बढ़कर मिलेगा 10%, 20%, 200%, यानी 100% पे कोई चीज मिलती है आपको। लेकिन यहाँ पर 150% मिल रही है। 150% मिलने का मतलब क्या, कि मैंने कोई चीज 100% लगाई, उसमें बढ़ोतरी होकर यानी कितनी मिल रही है बेटा, 50% आपको मिल रही है। यानी ये 50% मेरे मित्र मेरे दोस्त क्या होगी, ये 50% ही क्या होगी मेरे मित्र मेरे दोस्त, 50% ही बेटे आपकी क्या होगी, ब्याज होगी। 50% मेरे मित्र मेरे दोस्त ब्याज होगी। तो 50% का 360 है, तो 100% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मूलधन 100% होता है, 100% बनाने के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यानी मेरा 360 में 2 का गुणा करता हूं तो 720 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 720 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, 720 हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। यानी आपने ऐसा ही निकाला, 50% बढ़ के मिल रही थी 50%, यानी वैसे 360 मिल रही है और परसेंटेज में 50 मिल रही है। यानी मेरे 1% की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों निकालें हम 1% की वैल्यू, तो मुझे 100% बनाना है तो मैं सीधे सीधे 2 का गुणा कर दूंगा तो 720 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन और ऐड करते हैं इसमें हम। चलिए मेरे मित्रों, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं, तीनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। सॉरी। अ सम ऑफ अमाउंट टू Rs 15,500 in 7 year at 30% per annum
एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर। टोटल इंटरेस्ट कितना आया पूरे 7 ईयर में आपको पता है। वो ये कह रहा है कि 7 ईयर में 30% की दर से, यानी 30% की दर से 7 ईयर में कोई भी धन कितना हो जाता है, 15,500 हो जाता है। तो बताओ कि उसको ब्याज कितना रुपये मिला था, उसको ब्याज कितने रुपये मिला था। मेरे दोस्त एक चीज़ बताना, आप इनमें तीनों समझो। प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन जो होता है वो आपका 100% होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल 100% होता है, यानी 30% पर एनम लग रहा है। और आपको पता है हर साल में ब्याज कभी नहीं बढ़ता, ब्याज समान रहता है। ब्याज समान रहता नहीं रहता, आप कहोगे सर ब्याज समान रहता है। यानी मेरे भाई एक साल में 30% लग रहा है तो 7 साल में कितना लगेगा भाई, 7 साल में भैया 210% मिलेगा उसको। एक साल में आपको 30% मिल रहा है तो 7 साल में मेरे भाई 210% मिल जाएगा, ऐसा ही। यानी आपको पता R इंटू टी बराबर 210% हो गया, सिंपल इंटरेस्ट उसको इतना मिलेगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी R इंटू टी तो 7 साल 30% से कितना होगा, 210% उसको ब्याज मिलेगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। यानी आपको पता अगर मुझे अमाउंट चाहिए है तो मेरे प्यारे दोस्त P प्लस के SI, यानी आपको 100% प्लस के 200 पर 210%, यानी अमाउंट कितना मिलेगा उसको, 310% होगा। परसेंटेज में कितना होगा भाई, 310% होगा। वैसे मेरे मित्र 310% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 310% की वैल्यू दे रखी है 15,500, हाँ या ना। आपको कुछ ये लड्डू से लड्डू कैंसिल हो गया और आपको दिख रहा है 31 से 155 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितनी बार, 5 बार। यानी आपके हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 50। कितना आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, 50 आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, आपका आंसर आना चाहिए 50। यानी आंसर 50 आया मेरे दोस्त। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ, मुझे ब्याज चाहिए, ब्याज का मतलब मेरे ब्याज कितनी चाहिए, 210% की वैल्यू निकालनी है। तो 210 का अगर मैं 50 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 5 और 5 दूनी 10, यानी 10,500। 10,500 मेरे को ब्याज मिली होगी। ऑप्शन नंबर मेरा सी इज करेक्ट। यानी 1% की वैल्यू मेरे दोस्त 50 है तो 210% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,500 हो जाएगी। 10,500 हो जाती है, राइट। 10,500 मेरा हो जाती है। यानी P% की वैल्यू 100 है, आपको पता है मूलधन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट 30 इंटू 7, यानी R इंटू टी मैंने अभी बताया, जब मूलधन आपका 100% है 210% हो गया तो A बराबर P प्लस के SI बराबर, तो 10 प्लस के 210 बराबर कितना हो जाएगा, 310% हो जाएगा। यानी 310% की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 इतनी हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। समझ में आया आपको। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज, 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो तो कितने वर्षों में बाद वो मूलधन, कितने वर्षों बाद मूलधन कितना हो जाएगा बेटा, मूलधन के बराबर होगा। यानी 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो तो कितने वर्षों के बाद वो मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्षों के बाद वो मूलधन के बराबर होगा। आपको वर्ष बतानी है और आपको बताना है कि मूलधन और आपका साधारण ब्याज दोनों कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं, लेकिन कितने वर्षों के बाद होंगे इस बात का आंसर मुझे देना है। 8 वर्ष का आपको पता है, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। बताइए कितने के बराबर है। मेरी बात ध्यान से समझना है, यहाँ पर ध्यान से अपना दिमाग चलाना। 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। यानी मुझे पता है मेरे मित्र P की वैल्यू कितनी है बेटा, 100% है। P की वैल्यू 100% है, यानी मेरे पास SI जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 40%, यानी 40 हो जाएगा 100 का। आपका वो सर बिल्कुल। और आप जानते हो कि SI बराबर कितना होता है बेटा, R% इंटू टी। SI कितना बेटा, 40। R% मुझे निकालना है कितने वर्ष में, 8 में। यानी मेरी परसेंटेज कितनी लग रही होगी बेटा, R% होगी वो 5% के बराबर होगा। R जो होगा 5% के बराबर होगा। लेकिन इसने क्या कहा है,
कि मुझे SI को कितना बनाना है, 100 बनाना है। SI को कितना बनाना है, 100 बनाना है। ठीक है, यहाँ पे R% की वैल्यू कितनी है बेटा, 5% के बराबर है। R की वैल्यू 5% के बराबर है, मुझे चाहिए 100% बनाना है, यानी 100% बनाना है। SI कितना होना चाहिए भाई, 100% होना चाहिए। और R कितना, 5% है। समय निकालना था, कितने समय में होगा भाई, 5 को काटूंगा 20 से, 100 से, तो कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी मैंने पहले R निकाला, R% कितना लग रहा है, जब R% इतना लग रहा है तो मुझे SI को 100 बनाना है, तो मेरा SI कितने वक्त में बन जाएगा भाई, मूलधन के बराबर होना चाहिए। मूलधन मेरा 100% है, तो SI भी 100 होना चाहिए, तो मेरा 20 वर्ष में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात कितना है। यानी 5 वर्ष में निवेश की गई राशि, यानी आपको पता है P/A का अनुपात दे रखा है 5/8 के अनुपात में, यानी ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो आपको पता है अगर मेरा मूलधन 5 लगाया है, मुझे मिल कितना रहा, 8 मिल रहा है, तो मेरे पास ब्याज कितनी लग रही होगी, 3 लग रही होगी भाई। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो मुझे R निकालना है, यानी 3 की वैल्यू R × T के बराबर होगी। R × T के बराबर होगा, 3 कितना है बेटा, 5 है। यानी R% जो होगा मेरा 3/5 के बराबर होगा। 3/5 के बराबर होगा। 3/5 का मतलब कितना होता है, 3/5 का मतलब 0 पॉइंट इतना होगा, पर लेकिन इसमें तो कुछ आंसरों में दर ज्ञात करवा रहे हैं। पाँच वर्ष हो गए, .6 आएगा। दी गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात, प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सही तो है, 5 इतना, तो 3 ब्याज मिली मुझे, 3 को इतना लिखा, तो 3/5 मेरे हिसाब से का 0.6 आना चाहिए, 0.6% आना चाहिए। अगर मैं इसको लिखता हूँ 3, तो 0.79 सही है मेरा, 0.6 आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेना, वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, P इतना दे रखा है, P इतना है, अमाउंट इतना, तो ब्याज कितना मिला, 3। SI बराबर होता है R × T, तो यहाँ से R निकालोगे कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। राइट, ऑप्शन एक बार चेक शायद हो सकता है गलत दिए हैं इनमें से। ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे। चलिए भाई, इन 3 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों में हम R निकालेंगे, यानी रेट निकालेंगे। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर कुछ पैटर्न मैंने बताया आपको। जैसे कि मैंने आपको पता कि अगर SI बराबर जो होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर मेरे भाई, आपको पता है P × R × T/100 होता है। राइट, यानी अगर मुझे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर मुझे R% चाहिए, तो मुझे R% चाहिए मेरे भाई। ज़रा ध्यान लगाओ कि SI × 100 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, P × T ये हो जाता है, यही हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, SI × 100 बटे P × T हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, मुझे R निकालना है तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है अगर मुझे R निकालना है तो। राइट, मुझे अगर R निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, तो कितना फॉर्मूला बन जाता है मेरा, ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है। राइट, चलिए क्वेश्चनों को आगे समझते हैं और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बताओ कि कह रहा है द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹3,715 डिपॉजिट फॉर अ 5 ईयर एट द 4% सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट बिल भी रुपी। वो कह रहा है कि आपको अगर किसी भी 3750 रुपये पर डिपॉजिट पर आपको 5 ईयर में 4% सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। तो देयर इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यानी 3750 का 5 ईयर में मेरे को ऐसा ही कितना मिल रहा होगा बेटा, 20% मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा मेरे दोस्त, 20% मिल रहा होगा। तो इसको खड़े खड़े अमाउंट, यानी आपको अमाउंट बिल भी
होगा, अमाउंट कितना दिया होगा, यानी 3750 हो जाता है डिपॉजिट, मतलब आपका 3750 हो जाता है, यानी और आपको 5% यानी 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3750 यानी 350 हो जाएगी। अगर मैं उसको करना चाहता हूँ 20% को अगर मुझे करना है 5 का गुणा करूँगा, यानी मुझे अमाउंट विल बी इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट विल बी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि कितना हो जाएगा, यानी 20% की वैल्यू बतानी है कितना हो जाएगी। जल्दी बताओ 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट। 20% की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी हो जाएगी, यानी आपको 350 3750। चलिए भाई, इन 3 क्वेश्चनों को आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹3,715 डिपॉजिट फॉर अ 5 ईयर एट द 4% सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट विल बी, यानी वो कह रहा है 3750 रुपये अगर मैं कहीं निवेश करता हूँ 5 ईयर में 4% साधारण ब्याज की दर से मुझे मेरा ब्याज रुपया कितना मिलेगा ये मुझे बताना है। तो आपको पता है एसआई जो होगा मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, वो कितना होगा आपको पता है। एसआई मेरे भाई वो होगा R% इंटू टी, यानी यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20% हो जाएगा, यानी कितना होगा 20%। 3750 का 20% कितना होगा जल्दी से बताओ। 3750 का 20% भाई यहाँ आपको पता है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 14 15 और 1 6 और 1 7 720 यानी 750 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 750 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है 5 इंटू 4 20% 3750 का कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% अधिक वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज के से अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। एक निश्चित धनराशि पर, कोई निश्चित सेम धनराशि है 8 वर्ष में 21% अधिक वार्षिक दर से, यानी क्या होता है 21% अधिक वार्षिक दर से मुझे क्या मिलता है, कोई अर्जित साधारण ब्याज मिलता है, यानी 21%, यानी 8 वर्ष में किसी धनराशि पर दर कितनी लगाई जा रही है 21% लगाई जा रही है, ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है उसी धनराशि पे 21। अब यहाँ पे 8 वर्ष थी, यहाँ कितने हो गए 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात ज्ञात करना है। यानी आपको पता है कि दर भी समान है और आपका धन भी समान है, यानी मेरे भाई दोनों कंडीशनों में पी और आर समान है। यानी अगर मान लो मैं पहली कंडीशन में साधारण ब्याज निकालता हूँ, ऐसा ही निकालता हूँ, तो आपको पता है कितना होगा P इंटू आर इंटू टी होगा, है ना, P इंटू आर इंटू टी % हो जाएगा, P% इंटू आर % इंटू टी हो जाएगा, राइट। अगर मैं दूसरी वर्ष में दूसरी कंडीशन पर भी ऐसा ही निकालता हूँ, दोनों का अनुपात लेता हूँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू आपको पता है वो भी T हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, यानी मेरा T1/T2, यानी आपको पता है दोनों वर्षों का अनुपात जो साधारण ब्याज का जो अनुपात होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, उन दोनों के समय पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि P और आर से उसका कोई मतलब नहीं है। पहले कितनी है 8 वर्ष, फिर कितना है 21 वर्ष, 8 वर्ष 21 वर्ष, यानी मेरा अनुपात हो जाएगा 8/21, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 8/21, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। बात लॉजिक को समझो, P और आर सेम है तो दोनों में कंडीशनों में कट जाएंगे, तो जो मेरा ऐसा ही डिपेंड करेगा वो दोनों पर किस पे करेगा, समय पे करेगा। तो जो समय का अनुपात होगा वही वास्तविकता में साधारण ब्याज का अनुपात हो जाता है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए फटाफट, कि 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी, खुद की दोगुनी हो जाएगी। मेरे भाई एक बात समझो, 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में, 1500 रुपये की राशि कितने वर्षों में, तो आपको पता है कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मेरे भाई 1500 रुपये की राशि है, 1500 रुपये की कितनी राशि आपको कितनी करानी है, 3000 करानी है। कितनी करानी है, 3000 करानी है। यानी आपको पता है ब्याज कितनी मिलनी चाहिए, आपको 1500 मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए 1500, कितने पे बेटा R% पर, कितने पर मेरे भाई मेरे दोस्त R% पर, कितने पे मिलनी चाहिए बेटा R% पर, यानी 1500
इंटू मेरे को मुझे पता है कि मुझे R% कितनी है बेटा, दुगनी हो जाएगी, खुद से कितनी प्रतिशत दुगनी हो जाएगी। चार आपको 4 दे रखा है, R आपको 4% दे रखा है, T पूछा है मेरे भाई। तो आप बताओ, देखो 1500 से 1500 कैंसिल, तो आपको पता है इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 यहाँ एक बचा हुआ, 25 का 1 से करेंगे तो T बराबर 25 ईयर आ जाएगा। T बराबर कितना आ जाएगा, 25 ईयर आ जाएगा। मेरे भाई ध्यान से समझो एक चीज को, यानी दुगने की बात कर रहा है, तो दुगने की बात कर रहा है तो मेरे को पता है साधारण ब्याज में हमेशा एक लॉजिक हमेशा याद रखना कि साधारण ब्याज में खुद का दुगुना मतलब भैया 1500 है तो ब्याज भी कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। यानी ये दोनों तो कैंसिल हो चुके होंगे, यानी P और R दोनों कितने हो जाएंगे, 1-1 हो जाएंगे। आपको होता है P और R 1-1 हो जाएंगे। तो मेरे भाई जो समय होगा, जो T होगा वो किस पर डिपेंड करेगा भाई, T जो मेरे भाई वो 100 बटे कितने पे, लॉजिक देखो 100 बटे R% पर डिपेंड करेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 100 बटे R% यानी 4% का, अगर 1500 का की राशि खुद की दुगनी हो रही है, खुद की जब भी दुगनी करेगा तो आप हमेशा केवल क्या करोगे कि 100 में R का डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 100 में R का डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4% की दर से, कितने % की दर से, 4% की दर से मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, 4% की दर से कितना हो जाएगा बेटा, साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्षों में खुद की दुगनी हो जाएगी। तो 4 का भाग 2500 में भाग दे दो, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 100 का भाग हमें किसका देना है, R से देना है। तो 100 का भाग अगर मैं 100 में R का भाग दूंगा, 4 से 100 में भाग दूंगा तो कितना आएगा, 25 ईयर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई भी 4% की दर से 1500 की राशि दुगनी हो जाएगी, कितनी ईयर में, 25 ईयर में हो जाएगी। बात समझ में आई आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन 3 क्वेश्चनों का आंसर दीजिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से, प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्ष में उस राशि से 120 अधिक प्राप्त होता है, वो राशि क्या है। यानी आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% निकालूंगा, 30 वर्ष में निकालना है। तो मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ समझो कि R% इंटू कितना हो जाएगा, T, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 4 तिया 120% हो जाएगा। यानी ऐसा ही कितना होगा, 20%। आपको पता है मूलधन वही वाली बात है, मूलधन होता है बेटा 100%, तो 20% क्या है बेटा, 20% अधिक है। 100% से 20% अधिक है, और वैसे कितना है, 20 रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक है। मुझे वो राशि पूछिए तो इसको 100% बनाने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा, 5 से। इससे 5 दूंगा तो 12 पंचे 60, यानी 600 रुपये हो जाएगी। राशि कितनी होगी भाई, ऑप्शन नंबर ए मेरी 600 रुपये हो जाएगी। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकता हूँ। यानी 20% की वैल्यू 120 है, तो 5% 100 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 20% का 5 गुना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष की आबादी के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5वें हिस्से के बराबर है। यानी 10% की आबादी के लिए 10 वर्ष के लिए दिया कोई राशि, निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के कितना, 4/5 के बराबर है, 4/5 के बराबर है, वे हिस्से के बराबर है। मेरी बात समझना यहाँ पे, यानी मेरी बात समझना, मैं कोई राशि निवेश कर रहा हूँ, तो यह कह रहा है आबादी के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5 के बराबर। मेरी बात समझना, ये क्या कह रहा है, ऐसा ही जो है मेरे प्यारे भाई, वो मूलधन का कितना है भाई, 4/5 है, मूलधन का 4/5 है। यही तो कह रहा है कि भाई 10 वर्ष के लिए जो आप धन लगा रहे हो, उसका जो ऐसा ही है वो मूलधन के जो आप लगा रहे हो उसके 4/5 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ दोनों का अनुपात निकालता हूँ भाई, SI बटे P बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। यानी मेरे भाई ये क्या दे रखा है आपको, SI दे रखा है, और ये भाई मेरे कितना दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है। यही तो कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 5 की चीज़ आपको 4 साधारण ब्याज मिल रहा है, 4 आपको साधारण ब्याज मिल रहा है मेरे भाई,
कितने पर बेटा 5 पर। दर आपको निकालनी है, दर आपको निकालनी है इंटू टी, कितने वर्ष में बेटा आपको 10 वर्ष में। कितने वर्ष में मेरे मित्र 10 वर्ष में। कितने वर्ष में मेरे मित्र, वो है आपका 10 वर्ष में। कितने वर्ष की कह रहा है वो कह रहा है भैया आपसे कि 10 वर्ष में। ठीक है भाई, कितने वर्ष में कह रहा है बेटा 10 वर्ष में आपसे कह रहा है, राइट 10 वर्ष में आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 आपको परसेंटेज निकालना है, आर निकालना है। तो परसेंटेज को यहाँ हटाऊंगा 100, 0 से 0, 5 से कितनी बार कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, यानी आर परसेंट कितना आएगा 10% की होगी। कितनी होगी बेटा 10% की होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई तो क्या दी गई ब्याज की दर क्या दी जा रही है। ऑप्शन ही मैंने कुछ गलत लिख दिए, यहाँ ब्याज की दर कह रहा है वो, और मैंने ऑप्शन 600 ऊपर वाले ही दोबारा से लिख दिए हैं। यानी मैं ऑप्शन यहाँ ठीक करता हूँ 9% और कितना है बेटा मेरा 9%, और आपको पता है 9% 8.5%, और सी आपको ऑप्शन है यहाँ पे आपका 10%। कितना बेटा 10%, और यहाँ कितना बेटा आपका 8%। कितना है बेटा 8%। तो यानी आपको पता है 5 की चीज़ 9 में, ये हो गई यहाँ आपको 5 से बाद में 50 से अगर 2 बार 2 का गुना 4 से करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8% हो जाएगा, राइट बेटा 8% इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा बेटा 8% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है आपको, आपका कोई सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4/5 जी आपको ब्याज, 4 ब्याज दिया हुआ है, 5 आपको मूलधन दिया हुआ है, तो रेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता रेट बराबर मेरे प्यारे भाई आप ऐसे भी निकाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप जानते हो कि साधारण ब्याज जो होती है, मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में कि साधारण ब्याज जो होती है मेरे मित्र वो कितनी होती है बेटा P इंटू आर इंटू टी बटे 100 के बराबर होती है। यहाँ से अगर मैं आपको पता है टी मुझे आर निकालना है तो आपको पता है साधारण ब्याज साधारण ब्याज इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा बेटा P इंटू टी हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, राइट यही तो होगा। तो आपको अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले से साधारण ब्याज कितनी आपकी 4 है, और आपको पता है 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4 इंटू 400 और 5 का गुणा इससे होगा 10 से, तो 50 को 400 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 800 बार कटेगा, यानी 8 बार कटेगा, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, राइट इस तरीके से भी कर सकते हो। लॉजिक समझो क्वेश्चन को, गहराइयों से समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या रहा है आपसे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। तो क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपसे मेरे प्यारे मित्र, वो क्या कह रहा है कि भैया यदि किसी राशि पर 25 वर्ष के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का कुछ साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, मूलधन का 5/8 है। अब आप समझ गए होंगे 5/8 ये क्या दे रखा है बेटा आपको ऐसा ही दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपको P दे रखा है, राइट 5/8 है। तो वार्षिक किए गए कुल एकल ब्याज की दर, यानी आपको दर निकालनी है। तो आपको पता है R बराबर कितना होता है बेटा, R बराबर साधारण ब्याज कितना है बेटा आपको 5 है इंटू 100 बटे P कितना है बेटा 8 है, और T कितना है बेटा 25 वर्ष। कितना है बेटा 25, और 25 से काटूंगा कितनी बार कटा भाई 25 से काटूंगा भाई 5 बार कटा, 5 से काटूंगा कितनी बार कटा 20 बार कटा, 20 को काटूंगा 20/8 भैया 20/8 मतलब 4 से काटूंगा कितनी बार कट गया 5/2, यानी 2.5% की ब्याज होगी बेटा। ऑप्शन नंबर ए 2.5% की ब्याज मेरे को दर से चल रहा होगा, यानी 5/2 का मतलब क्या हुआ 5/2 का मतलब हुआ 2.5% की दर से चल रहा होगा। कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ, क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप कर लोगे, राइट। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन समझे, जैसे हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा है हमने, है ना, मूलधन निकालना भी सीखा, कहीं ना कहीं अमाउंट भी निकालना सीखा, परसेंटेज से भी सीखा है हमने, है ना।
फिर उसकी मदद से हमने दर भी निकालना सीखा कि आर हम कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। अब नेक्स्ट एक और लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में मेरे प्यारे भाई अब लेंगे जैसे कि कितने वर्ष का कितना गुना हो जाता है, इतने वर्ष का इतना गुना हो जाता है, कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और रह रहे हैं, उनको निपटाएंगे। एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हमारा ये सिलेबस मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला यहाँ हमारे लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पर्याप्त रहेगा। एंड मिलते हैं फिर एक और लेक्चर के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उपलब्ध नहीं है उनके लिए चीज़ें, तो बिल्कुल उनके लिए शेयर करें। आप पेपर मिला के देख सकते हो, कॉन्सेप्टों को भी देख सकते हो। ठीक है।